आज के दौर में मनोरंजन के आधुनिक साधन मौजूद है, जैसे कि फिल्म, टेलीविजन प्रोग्राम और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद अनगिनत शो। लेकिन इन सब से पहले मनोरंजन का एक साधन था जो आज से करीब 100 साल पहले मौजूद था। वह है नौटंकी। और इसके बाद आया सिनेमा। साल 1913 में मूक फिल्मों का दौर शुरू हुआ और राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई। भारतीय फिल्मों के इतिहास को देखें तो आप पाएंगे कि 40 और 50 के दशकों को उनका सुनहरा और अति कार्यशील दौर माना जाता है। कई सर्वकालीन महान फिल्में इसी दौर में बनाई गई, जिन्हें लोग देखकर आज भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जैसे कि मदर इंडिया, 2 बीघा जमीन, बरसात, आवारा, श्री 420, प्यासा और कागज के फूल जैसी फिल्में उस दौर की फिल्मकारों ने बनाई। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारतीय समांतर सिनेमा के इतिहास के सबसे उत्कृष्ट कहानीकारों और फिल्मकारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी वजह से भारतीय सिनेमा ने पूरी दुनिया में ख्याति पाई और सम्मान मिला। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसी ही और अधिक जानकारी आप सबसे पहले पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दादा साहब फाल्के। दादा साहब का पूरा नाम दूढ़ीराज गोविंद फाल्के, उपाख्य दादा साहब फाल्के है और उन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। दादा साहब का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक के निकट त्रिम्बकेश्वर नामक तीर्थ स्थल पर हुआ था। दादा साहब के पिता दूढ़ीचंद गोविंद फाल्के नासिक के प्रतिष्ठित विद्वान थे। दादा साहब ने अपनी शिक्षा कला भवन बड़ौदा से पूरी की थी और वहीं उन्होंने मूर्ति कला, इंजीनियरिंग, चित्रकला, पेंटिंग और फोटोग्राफी की शिक्षा ली। दादा साहब इंग्लैंड से फिल्म निर्माण सीख कर आए थे और नासिक में अपना स्टूडियो बनाया। उन्होंने मई 1913 में भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। नंबर 2, महबूब खान। महबूब रमजान खान का जन्म 9 सितंबर 1907 को बिलमीरिया, गुजरात में हुआ था। उनको भारतीय सिनेमा का बेताज बादशाह कहा जाता है। वो भारतीय सिनेमा को आधुनिकतम तकनीकी से संवारने में उनका अहम किरदार रहा है। महबूब खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1927 में प्रदर्शित फिल्म अली बाबा और 40 चोर अभिनेता के रूप में की और भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के लिए उनको अभिनेता के रूप में चयन किया गया था। उन्होंने भारतीय सिनेमा को कई विस्मरणीय फिल्में दी, जिसमें अमर, अनमोल घड़ी, अंदाज और मदर इंडिया जैसी महान फिल्में हैं। मदर इंडिया को हिंदी सिनेमा की एक महान कीर्ति कहा जाता है और यह फिल्म उनकी साल 1940 में आई औरत का रीमेक थी। इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। मदर इंडिया को कई भाषाओं में डब किया जा चुका है, जैसे कि स्पेनिश, रूसी, फ्रांसीसी आदि। नंबर 3, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता सुकुमार रे एक विख्यात बांग्ला कवि और इतिहासकार थे। 1940 में कोलकाता विश्वविद्यालय से साइंस और इकोनॉमिक्स से डिग्री लेने के बाद वह टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय में सम्मिलित हो गए थे। सत्यजीत रे को प्रमुख रूप से फिल्मों में निर्देशन के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने लेखक और साहित्यकार के रूप में भी ख्याति अर्जित की। अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में शामिल हैं। नंबर 4, गुरुदत्त। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था और वो हिंदी सिनेमा के एक ऐसे महान निर्माता, निर्देशक और अभिनेता थे जिन्हें अपने समय से आगे का फिल्मकार कहा जाता था, क्योंकि उनकी फिल्में आज के आधुनिक युग में भी प्रासंगिक है। भारतीय समाज में जो आज समस्याएं और त्रुटियां हैं, अब से आधे दशक पहले मौजूद थी, वह सभी आज भी वैसी ही है। उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक उनकी सभी फिल्मों में दिखती है। यद्यपि उन्होंने 50 से भी कम फिल्में बनाई, लेकिन इसके बावजूद उनको हिंदी सिनेमा का सबसे बेहतरीन धरोहर माना जाता है। गुरुदत्त का 10 अक्टूबर 1964 को रहस्यमय स्थिति में 39 साल की उम्र में निधन हो गया था और उनकी मौत की वजह आत्महत्या बताई जाती है। नंबर 5, राज कपूर।
भारत के सबसे बड़े शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर का जन्म पठानी हिंदू परिवार में 14 दिसंबर 1924 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। उनको अभिनय विरासत में ही मिला था और वो एक उत्कृष्ट निर्माता और निर्देशक भी थे। राज कपूर भारत, मध्य पूर्व, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन में भी अत्यधिक लोकप्रिय है। उनके पिता का नाम पृथ्वीराज कपूर तथा उनकी माता का नाम राम शरणी देवी कपूर था। राज कपूर का पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने 10वीं कक्षा की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने 1930 के दशक में बॉम्बे टॉकीज में क्लेपर बॉय और पृथ्वी थिएटर में एक अभिनेता के रूप में काम किया और बाल कलाकार के रूप में इनकलाब, हमारी बात, गोरी जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। 1948 में केवल 25 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म आग का निर्माण और निर्देशन किया। 1950 में उन्होंने अपने RK स्टूडियो की स्थापना की और 1951 में आवारा में रूमानी नामक के रूप में ख्याति पाई। नंबर 6, ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में हुआ था और उन्हें हिंदी सिनेमा के एक अति लोकप्रिय निर्देशक के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि उनकी कला की सुंदरता उनकी सादगी में छुपी है। ऋषिकेश दा एक ऐसे फिल्मकार थे जो बेहद मामूली विषयों पर संजीदा से फिल्में बनाने के बावजूद उनके मनोरंजन के पक्ष को कभी अनदेखा नहीं किया। उनकी कला में किसी भी प्रकार का ग्लैमर नहीं होता था। उन्होंने 1951 में फिल्म 2 बीघा जमीन में निर्माता बिमल रॉय के संपादक के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू किया। नंबर 7, श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल का जन्म 14 दिसंबर 1934 को हैदराबाद में हुआ था। श्याम जी को मुख्य धारा से अलग फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी फिल्मों के द्वारा फिल्म निर्माण के एक नए विधा का आविष्कार किया जिसे समांतर सिनेमा कहा जाता है। उन्होंने 900 से ज्यादा विज्ञापन फिल्में, 11 कॉर्पोरेट फिल्में बनाई थी और इसके बाद 1973 में पहली हिंदी फिल्म अंकुर बनाई और इसके बाद 1975 में निशांत और मंथन और इसके बाद भूमिका, जनून, कलयुग, मंडी और त्रिकाल जैसी शानदार फिल्में बनाई। नंबर 8, शक्ति सामंत। शक्ति सामंत का जन्म 13 जनवरी 1926 को बंगाल के वर्धमान नगर में हुआ था और उन्हें हिंदी सिनेमा का एक विख्यात फिल्मकार माना जाता है। उन्होंने हावड़ा ब्रिज, अमर प्रेम, आराधना, कटी पतंग, कश्मीर की कली और अमानुष जैसी यादगार फिल्में बनाई। वो शुरू से अभिनय करना चाहते थे और फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर वो अपनी यह मन्नत पूरी कर लेते थे। उन्होंने निर्माता और निर्देशक के रूप में दर्जनों से ज्यादा फिल्मों का निर्माण किया। नंबर 9, बासु चटर्जी। बासु चटर्जी का जन्म 10 जनवरी 1927 को अजमेर राजस्थान में हुआ था और उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लेखक और निर्देशक के रूप में उत्कृष्ट काम किया। उनकी फिल्में लाइट मूड और मिडिल क्लास से जुड़ी पारिवारिक कहानियों पर आधारित होती थी। अपनी फिल्मों के जरिए वो शादी और प्रेम संबंधों पर अधिक प्रकाश डालते थे और सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर भी बड़ी ही बेबाकी से फिल्में बनाते थे। उन्होंने 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा को कई ऐसी शानदार फिल्में दी जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का नए रूप में विस्तार किया। नंबर 10 के बारे में जाने उससे पहले आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। नंबर 10 पर है ऋत्विक घटक। ऋत्विक घटक का जन्म 4 नवंबर 1925 को तत्कालीन पूर्व बंगाल के ढाका में हुआ था। उसके बाद उनका परिवार कोलकाता आ गया और यही वह काल था जब कोलकाता शरणार्थियों का शरण स्थली बना हुआ था। 1943 में बंगाल का अकाल, 1947 में बंगाल का विभाजन और 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, इन सभी घटनाक्रमों ने उनके जीवन को काफी प्रभावित किया और इसी कारण उनकी फिल्मों में सांस्कृतिक विच्छेदन और देशांतरण बखूबी दिखता है।
भारत के महान कहानीकारों और फिल्मकारों के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आपने भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र और पहली बोलती फिल्म आलम आरा देखी है? ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।